वालेकुम। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में कानून साजी पर बहस। जब से इमरान खान की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, कौमी असम्बली और सेनेट में कानून साजी का अमल न होने के बराबर है। इक़्तिदार में आने के 8 महीने बाद हुकूमत कौमी असम्बली कमेटियों को मुकम्मल करने का अमल भी सरअंजाम नहीं दे सकती थी। इसके साथ साथ कभी क्वारम का मसला आ जाता था तो कभी कोई और मसला। इसी तरह 1 साल गुजर गया, लेकिन कानून साजी का अमल शुरू तक नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अपने लोग असम्बली में शाज़ व नादिर ही आते हैं। वज़रा का आना तो बहुत ही कोई ख़ास अमल कह लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतखाबात के बाद असम्बली में बाकायदगी से आने के साथ साथ 1 घंटा सवालों के जवाब देने का ऐलान किया था, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 1 साल के दौरान तो ऐसा देखने में नहीं आया। हुकूमत पार्लियामानी कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है, जो कि जमहूरियत के लिए अच्छी रवायत नहीं है। कौमी मामलों पर भी बहस नहीं हो रही, जिससे कौमी मसाइल से तवज्जो हट रही है। सदारती आर्डिनेंस से हुकूमत चलाई जा रही है, जिन पर बहस भी नहीं हो रही। हाल ही में ये रवायत बदली है और हुकूमत ने कौमी असम्बली में पेश किए गए सदारती आर्डिनेंस पर बहस का ऐलान किया है। ये एक जमहूरियत के लिए खुश आइंद बात है, जिससे कौमी असम्बली और सेनेट का वक़ार मज़ीद बहाल होगा। हुकूमत और इख्तिलाफ के दरमियान बातचीत मुकम्मल हुई है। अब कौमी असम्बली के अगले सेशन में इन सदारती आर्डिनेंस पर बात की जाएगी। अब सेक्रेटरी असम्बली असद कैसर ने 7 नवंबर को पेश किए गए 11 सदारती आर्डिनेंस वापस लेने का फैसला किया है। अब ये असम्बली में पेश किए जाएंगे और इन पर बहस के बाद इनको मंजूर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। हुकूमत के इस फैसले के बाद अज़म इख्तिलाफ ने भी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का ऐलान किया है। सदारती आर्डिनेंस मुतल्लका स्टैंडिंग कमेटियों के पास जाएंगे, जहाँ इनसे मुतल्लका माहिरीन भी अपनी राय देने के लिए आएंगे। हुकूमत और इख्तिलाफ में मोहब्बत से हुकूमत को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐवान बाला यानी कि सेनेट में हुकूमत के पास किसी भी बिल को मंजूर करने के लिए अक्सरियत नहीं है। हुकूमती मोहब्बत से काफ़ी हद तक कानून साजी का अमल आगे बढ़ेगा। हुकूमत को भी एक बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जब तक मुंतखब नुमाइंदे बैठे हैं, तब तक आर्डिनेंस से मामलात नहीं चलाए जा सकते, ना ही कानून साजी का अमल आगे बढ़ाया जा सकता है। इस सारे सूरत में पार्लियामानी अमल गैर फाल हो जाता है, इसलिए ये एक इंतहाई गैर फितरी अमल होगा। अगर हुकूमत मज़ीद आर्डिनेंस लेकर आती है, अज़म इख्तिलाफ का मुख बिल्कुल जायज़ है और आइनी भी है। हुकूमत और अज़म इख्तिलाफ में हमत से दोनों ऐवानों में कशीदगी और शोर शराबा भी कम होगा, जिसकी वजह से पार्लियामानी कार्रवाई मुतासर हो रही थी। सियासत में इख्तिलाफात होते रहते हैं और इनको जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है, लेकिन ये इख्तिलाफात इतने संगीन ना हो कि कानून साजी का अमल ही मुतासर हो जाए। किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट एक अहम सतून होता है इस रियासत का। इस सतून को कमज़ोर करने का मतलब है कि जमहूरियत और हुकूमती इदारों को कमज़ोर करना है। अब थोड़ी सी बात अज़म इख्तिलाफ और इसके एजेंडे की। अज़म इख्तिलाफ की ज़्यादातर तो मुतालबात आइन के दायरे में हैं, जिनको हुकूमत पूरा कर सकती है, क्योंकि वो जमहूरी रवायत का हिस्सा नहीं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अज़म इख्तिलाफ डिक्टेट करे और डंके की चोट पर अपनी हर बात को हुकूमत से मनवाए। अज़म इख्तिलाफ को ऐवानों में आना चाहिए और हुकूमती खराबियों की निशानदेही के साथ साथ इनके हल के लिए अपनी तदाबीर देनी चाहिए। अज़म इख्तिलाफ को हुकूमत की इल्ज़ामात पर तनकीद का पूरा हक है, लेकिन ये तनकीद भी मुल्क की भलाई के लिए होनी चाहिए, न कि किसी ज़ाती पसंद और नापसंद पर। अज़म इख्तिलाफ को हुकूमत के अच्छे कामों की तारीफ भी करनी चाहिए और इन हाउस तब्दीली और दोबारा इंतखाबात जैसे मतलबात से पीछे हट जाना चाहिए, ताकि हुकूमत को पूरा मौका दिया जाए कि वो अपने 5 साल पूरे करे और जमहूरी अमल को आगे बढ़ाया जाए। इसी में ही पाकिस्तान की भलाई है। अस्सलाम वालेकुम।